हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की आपकी ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम साइकोलॉजी का प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं 13 नवंबर में फर्स्ट शिफ्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सो 1 से 100 क्वेश्चंस जो हम एक ही वीडियो में जो है यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाजशास्त्री ने धर्म को पवित्र चीज़ों से संबंधित मान्यताओं तथा परंपराओं को एकीकृत परिभाषित किया है। आंसर है इसका इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षक की एक अभिव्यक्ति है। आपका जो इफेक्टिव टीचर है उसकी एक जो है यहाँ पे अभिव्यक्ति है। पहले देखेंगे कि कौन कौन सी है। संवेदनशील रूप से विविधता को स्वीकार करना, बिल्कुल। व्यक्तिगत निर्देशन को बढ़ावा देना, बिल्कुल। पासिंग और जिम्मेदारी, रचनात्मकता और प्रोत्साहित। इसमें तीनों जो आपके जो है यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो ऑप्शन है। लेकिन ये जो है ना, पासिंग और ज़िम्मेदारी, एक शिक्षक की यही जिम्मेदारी और पासिंग नहीं होता कि वो जो है वो सिर्फ इसी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। तो आंसर आपका यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो थर्ड। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या बच्चों में प्रेरणा बढ़ाने के तरीके हैं। प्रेरणा, मोटिवेशन, बच्चों को अपनी स्वयं की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने का अवसर दे बच्चों, जिससे बच्चों को अपना खुद का असेस करने के लिए यहाँ पे मौका मिले। कार्य करते समय दृढ़ता के लिए बच्चों को पर्याप्त समय दे, बिल्कुल। खेलने का समय संरचित और संगठित होना चाहिए, बिल्कुल। तीनों आपके ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हैं। संरचित, सॉरी, यहाँ पे संरचित और संगठित है तो ये नहीं होगा यहाँ पे आपका। फर्स्ट सेकेंड आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर है। Which of the following can be defined as the process of giving reward and punishment to the children? So reward और punishment यहाँ पे तो ये आपका reinforcement, पुनर्बलन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, 74वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका को जोड़ा। तो ये जोड़ा था आपका 9A के तहत। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली आइडेंटिफाइड स्किल in the teaching learning process? Skill in putting questions, skill in introducing the topic, skill in non-verbal cues, skill in explanation. So इस यहाँ पे जो है चारों आंसर जो है यहाँ पे आपके राइट है। फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ 6th थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ? कौन सा जो है मतलब 6th थ्योरी और नॉलेज एंड सच्चाई का पार्ट नहीं है। तो ये है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन थ्योरी, रीवैल्यूएशन थ्योरी और कोहेरेंस थ्योरी। तो डॉगमेटिक थ्योरी जो है यहाँ पे नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वैल्यू, मोरल, कल्चरल, यूनिवर्सल, स्पिरिचुअल? सो चारों आपके जो है वो वैल्यू के यहाँ पे टाइप है। फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। किस समाजशास्त्री ने देखा कि शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण विधि तथा भाषा उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित के बीच अंतर पैदा करती है? तो ये है पोलो फ्रेरी, बिल्कुल राइट आंसर आपका फोर्थ। अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग, ए पर्सनैलिटी थ्योरी से इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंट्रोवर्ट, रादर रिजर्व्ड, इजीली एम्ब्रेस्ड, lacking in flexibility, neglectful of elements and personal belongingness। तो थर्ड जो है यहाँ पे नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। डैश किसी भी समाज का ये सामूहिक अंतःकरण तथा अलिखित संविधान है। मानदंड, मूल्य, भूमिका, ये तीनों जो हो यहाँ पे अलिखित संविधान नहीं है। मानदंड और मूल्य किसी भी समाज का अंतःकरण और अलिखित संविधान है। किस समाजशास्त्री ने समाज और संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर बल दिया? इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से कौन सी सोच वस्तुओं और घटनाओं की एक प्रमुखता और अवधारणाओं और सामान्यीकरण की उपस्थिति की विशेषता है? तो ये है यहाँ पे कॉन्क्रीट, जो आपकी होती है 7 से 11। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है, कौन सा पाठ्यक्रम विकास का सही क्रम है? सबसे पहले आएगा आपका उद्देश्यों
का गठन करेंगे, उसके बाद शिक्षण के अनुभव का चयन करेंगे, चयन करने के बाद उन पर लागू करेंगे और उनके बाद जो उनका इवैल्यूएशन मूल्यांकन करेंगे। तो फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति का एक कार्य नहीं है? अनुदान की उपयोगिता की निगरानी करना, स्कूल के कार्य की निगरानी करना, स्कूल विकास योजना तैयार करना। इस समिति के कार्य तीनों हैं, लेकिन जो माता पिता को अपने बच्चों को दंडित करने को प्रोत्साहित करना, ये जो आपका गलत है। ये माता पिता पर भी लागू होता है और एज ए टीचर पर भी जो है यहाँ पे लागू होता है। नेक्स्ट है, चुनौती का विकल्प निम्न में से किसकी विशेषताएं है? सो ये आपका मोटिवेशन। सेकंड विल बी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड दैट स्टिमुलेट डाइवर्जेंट थिंकिंग? कौन सा एक स्टिमुलेट डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि आप सारे चिंतन का एक मेथड नहीं है। जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग है, फ्री राइटिंग है, कीपिंग ए जर्नल है, लेकिन माइंड कैलिब्रेटिंग जो यहाँ पे नहीं है। थर्ड विल बी राइट। टू लिव एट वन लेवल डिसरिगार्डिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ लाइफ इनवाइट्स, यहाँ पे आंसर आपका मिस्री एंड डिस्ट्रक्शन। फोर्थ विल बी राइट आंसर। एक शिक्षक को समुदाय की अंतः सांस्कृतिक समझ होनी चाहिए जहाँ स्कूल है। इस निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जा सकता है? तो आंसर है आपका यहाँ पे समुदाय में विविधता के बारे में जानना और पक्षपात और पूर्वाग्रह से बचना। दोनों आपके जो है यहाँ पे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका किसी भी शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करते समय विचार किया जाना चाहिए? आयु, उपयुक्त स्तर, उपयुक्त उपलब्धता, रचनात्मकता। तो चारों यहाँ पे आपके बेस्ट ऑप्शन है, आंसर है। शास्त्रीय अनुकूलन पर किस शारीरिक? तो इवान पावलोव था जिसने यहाँ पे कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट है, कक्षा के भौतिक वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में अध्यापक की क्या भूमिका होती है? कक्षा का जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के विद्यार्थियों की कक्षा की दीवारों को चित्रकारी करें। बिल्कुल ठीक है, ये साफ सुंदर, जिनसे बच्चा जो है यहाँ पे मोटिवेट होता है। नेक्स्ट है, जिस इमारत में कक्षा होती है उसकी कुशलता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है। विद्यार्थियों की विभिन्न क्रियाकलाप जैसे सफाई के साथ निपटाना आदि के आपसे प्रोत्साहित करना। बिल्कुल यहाँ पे थर्ड विल बी योर राइट आंसर। तीनों आपके जो है वो राइट है। शिक्षण की प्रदर्शन विधि एक है। शिक्षण की जो प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन विधि है वो क्या है? तो वो अध्यापक केंद्रित है। सिर्फ उसमें अध्यापक का ही बच्चे वहाँ पे जो वो एक तरह से सुनते ही रहते हैं, टीचर डेमोरेट कर। तो यहाँ पे जो वो विद्यार्थी केंद्रित नहीं है, ये अध्यापक केंद्रित है। सेकंड आपका राइट है। कक्षा में आपके छात्रों के ज्ञान के निर्माण में एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिकाएं हैं? कक्षा में सहकारी तथा संयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, फर्स्ट। सेकंड है, विद्यालय के अंदर की क्रियाओं को विद्यालय के बाहर की क्रियाओं से जोड़ना। थर्ड है, उनके अधिगम की प्रगति के आत्मविश्लेषण तथा आत्म मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना। तीनों यहाँ पे जो आपके बेस्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी भाषा इंडो आर्गो परिवार से संबंधित है? हिंदी, नेपाली, असमिया, पंजाब। सो चारों आपकी जो है भाषा इंडो परिवार से है। एक कक्षा में पौधे के विभिन्न हिस्सों के शिक्षण के लिए एक अध्यापक प्रत्येक छात्र को घर से कक्षा में एक पौधे का नमूना लाने का निर्देश देती है। बाद में वह छात्रों को 5 छात्रों के छोटे समूह में विभाजित कर देती है तथा उन्हें पौधे का चित्रण बनाने और उन्हें अंकित करने के लिए कहती है। ऐसा करने में निम्नलिखित में से किस लाभ की उम्मीद है? सहायता करना, बांटना और जिम्मेदारी को ग्रहण करने जैसे सामाजिक गुणों का विकास। ठीक है, बिल्कुल आपका। किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए सम्मिलित संसाधनों का उपयोग। तो दोनों यहाँ पे आपके बेस्ट ऑप्शन है। समस्या समाधान के लिए आइडियल मॉडल द्वारा विकसित किया गया था, तो ये था बेसफोर्ड। गार्डनर के अनुसार बुद्धिमत्ता व्यक्तियों को दूसरों की भावनाओं एक सेकंड सॉरी
गार्डनर के अनुसार बुद्धिमत्ता व्यक्तियों को दूसरों की भावनाओं, यानी कि यहाँ पे एक तो होता है आपका इंट्रापर्सनल, एक होता है आपका इंटरपर्सनल। सो जब जहाँ पे हम दूसरों की भावनाओं, इरादों तथा प्रतिक्रियाओं को पहचाने तथा उनके अनुसार विभेदन करने में सहायता करती है, तो वहाँ पे आपका होती है इंटरपर्सनल, मतलब इंट्रापर्सनल। सो आंसर होगा आपके फर्स्ट। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षा क्या है? परस्पर प्रभाव को विकसित करती है, अधिक से अधिक सिद्धांत तथा तथ्यों को प्रस्तावित करती है। दोनों यहाँ पे आपके राइट आंसर हैं। निम्नलिखित में से क्या अधिगम केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं हैं? शिक्षण तथा मूल्यांकन परस्पर जुड़े हुए हैं। अध्यापक तथा विद्यार्थी मिलकर अधिगम का मूल्यांकन करते हैं। त्रुटियों से बेहतर प्रश्न तथा अधिगम उत्पन्न करने पर जो है वो बल दिया जाता है। फर्स्ट, सेकंड आपका और थर्ड आपका राइट आंसर है, तीनों आपके राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे भाषा की विशेषता कहा जा सकता है? भारत जैसे देश में पूरे एक राज्य में भाषा पूरी तरह से समान रहती है, बिल्कुल। भाषा स्पीकर की सामाजिक पहचान को प्रकट करती है, बिल्कुल। जब हम बोलते हैं तो शब्दों के बारे में हमारी पसंद दिखाती है, तो हम किस स्थान से संबंधित है। सो आंसर आपका यहाँ पे सेकंड और थर्ड। फर्स्ट इसलिए नहीं है क्योंकि भारत जैसे देशों में पूरे राज्य में एक ही भाषा पूरी तरह से समान रहती है, ऐसा नहीं है। भारत में अनेक भाषाएं जो यहाँ पे बोली जाती है। नेक्स्ट है गणितीयकरण को गणित के उच्च लक्ष्यों को संगठित करने के रूप में देखा जाता है तथा इसमें शामिल है मानस दर्शन, इष्टतमीकरण, निरूपण। तो तीनों यहाँ पे आपके जो हो राइट आंसर है। सीखने के लिए बच्चों की तत्परता निर्धारित करने के लिए अध्यापकों को बच्चों के डैश का कुछ ज्ञान होना आवश्यक है। सो आंसर है इसमें भावनात्मक और बौद्धिक विकास, दोनों आपके राइट है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दक्षता आधारित उपागम की उपयोगिता है? विद्यार्थी को रटकर याद करने की पद्धति से दूर रखता है। विद्यार्थी आज जो जीते हैं उसे कल भुलाया नहीं जा सकता। दक्षताओं के मूल्यांकन का संबंध अधिगम अनुभव के उद्देश्य से प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो तीनों यहाँ पे जो आपके राइट आंसर है। Which method is easier are used for examining collaborative learning process? Conservation analysis, statistical discourse analysis. So second और first दोनों आपके यहाँ पे right है। In which of the following areas of learning does cooperative approach have a positive effect? आंसर है academic achievement, collaborative behavior, cross culture understanding, relationship and attitudes toward disabled student। फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट चारों आपके राइट है। शब्दकोश और व्याकरण से अपना महत्व प्राप्त करते हैं। शब्दकोश और व्याकरण भाषा समुदाय से अपना महत्व प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से किस मापदंड पर एक अध्यापक को अपने छात्रों के बीच खोजपूर्ण अधिगम प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पाठ्य योजना की सफलता को मापना चाहिए? छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की उपयोगिता में वृद्धि, दूसरे विद्यार्थी, अध्यापक तथा पाठ्य पुस्तकों की राय को चुनौती देने में छात्रों में विश्वास, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछने की जो बारंबारता। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों आपके जो यहाँ पे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकरणीय व्यवहार आदर्श के प्रतिक्रियात्मक कार्य से संबंधित है, ना कि उसकी व्यवहारिक विशेषताओं पर? और आंसर है यहाँ पे प्रकटीकरण, प्रभाव। नेक्स्ट है कक्षा अध्यापक के रूप में अध्यापक की क्या भूमिकाएं हैं? अध्यापक को अधिगम क्रियाकलापों, सामग्री के प्रावधानों तथा मूल्यांकन रणनीतियों को पहले से ही सावधानीपूर्वक नियोजित करना होता है। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना होता है कि कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपने भागीदारी के अधिकार तथा संगठन बनाने के अधिकार से अवगत हो। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके यहाँ पे राइट आंसर है। Dash refers to the application of concept, procedures and methods developed in mathematics to the objects of other discipline or at least of other field of knowledge. So mathematization refers to the application of concepts, procedures and method developed in mathematics to the object of other discipline or at least of other field of knowledge. नेक्स्ट है यहाँ पे मॉडर्न का सेम मीनिंग तो करंट होगा, बिल्कुल जो आज के टाइम में चल रहा है, तो वैसे ही मॉडर्न आपका। निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति के अनुदेशात्मक उद्देश्य हैं? बच्चों में तर्क सोच, बिल्कुल। त्रिविधता और सटीकता, बिल्कुल।
और विभिन्न सिक्कों को समझना और पहचानना। बिल्कुल, तीनों आपके जो है यहाँ पे राइट आंसर है। हारमोनी का जो है आपका ऑपोजिट क्या होगा? स्केल, अकॉर्ड, अंडो, डिस्कॉर्ड। तो फोर्थ आंसर होगा यहाँ पे अंडो। निम्नलिखित में से कौन सी 5E अधिगम मॉडल की एक अवस्था नहीं है? मूल्यांकन अवस्था है, विनियोजन अवस्था है, अन्वेषण अवस्था है, परीक्षण अवस्था यहाँ पे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अपने ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है? एक मेंढक एक दिन में खंभे पर 60 मीटर चढ़ता है तथा एक रात में 50 मीटर नीचे खिसक जाता है। यदि खंभा 100 मीटर ऊंचा है तो मेंढक खंभे के शीर्ष पर चढ़ने में कितने दिन लेगा? बिल्कुल, अपने माता पिता के साथ बाजार जाना और सामान खरीदते समय बेचने की प्रक्रिया को देखना तथा भाग लेना तथा खरीदकर और विक्रेता के दृष्टिकोण को समझना। तो दोनों यहाँ पे जो है वो विद्यालय को मतलब बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है। भिन्न के विषय को समझने के बाद एक छात्र अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछता है। उपरोक्त 5E अधिगम मॉडल की किस अनुक्रमिक अवस्था को दर्शाता है? भिन्न के विषय को समझने के बाद एक छात्र अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछता है। मूल्यांकन है, वहाँ पे मूल्यांकन नहीं हो रहा क्योंकि वो वहाँ पे प्रश्न पूछता है। अन्वेषण है, नहीं। स्पष्टीकरण है, नहीं। तो भिन्न के विषय को समझने के बाद वो मतलब विस्तार पूर्वक जो है वहाँ पे बात कर रहा है। तो ये 5E अधिगम मॉडल की अनुक्रमिक अवस्था विस्तार है। ए पर्सन हु स्पेंड वेरी लिटल, तो यहाँ पे माइजर आंसर होगा, मेजर। गणित शिक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि से शिक्षक बच्चों को विपणन के दौरान पाठ्यपुस्तकों से लाभ तथा हानि की अवधारणा को लागू करने में मदद कर सकते हैं? तो आंसर है यहाँ पे परियोजना विधि, सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग का नैतिक विकास का चरण परिवार के सदस्यों या करीबी दोस्तों के साथ दो व्यक्ति संबंधों में सबसे अच्छा काम करता है, जहां एक व्यक्ति दूसरे की भावनाओं और ज़रूरतों को जानने के लिए वास्तविक प्रयास कर सकता है और मदद करने की कोशिश कर सकता है? तो सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, फर्स्ट जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, तो आंसर होगा यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूट के लिए एनार्की। A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. तो dash I dash the teacher to excuse me. I asked the teacher to excuse me. विचारात्मक चिंतन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? विचार जब हम करते हैं उस चिंतन की प्रक्रिया में क्या शामिल? आविष्कार शामिल होता है, सिद्धांत, निर्माण और सामान्यीकरण, तीनों शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण की निगमनात्मक विधि के उदाहरण है? पहले आपका ऑप्शन ये है, सेकंड आपका ये है। यदि हमें 112 स्क्वायर का वर्ग ज्ञात करना है तो हमें a + b स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab का विधि का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि हमें c10/c2 का मान ज्ञात करना है तो हम घातांक नियम का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात am/an = am-n। जब पावर मतलब ऐसे डिवाइड में हो तो माइनस हो जाती है, सॉरी पावर हाँ डिवाइड में हो तो माइनस हो जाती है। तो दोनों ठीक है, ये बिल्कुल हम ऐसे कर सकते हैं। इनका वो रूल है, फॉर्मूला, मतलब ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट the alternative which best expresses the meaning of idiom phrase. Idiom है to take something to heart, to be greatly affected by something। अभ्यास में स्किनर के अनुयायी अक्षर प्रजाति विशिष्ट व्यवहार के साथ एक डैश की स्थलाकृति के रूप में कार्य करते हैं। तो आंसर है यहाँ पे मानव प्रतिक्रिया, तो आंसर यहाँ पे प्रतिक्रिया। एक्सपेंसिव का अपोजिट होगा चीप। गणितीय चिंतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणितीय चिंतन में समस्या समाधान तथा समस्या निर्माण शामिल है, दोनों ठीक है। गणितीय चिंतन में सटीक चिंतन तथा तार्किक विवेचन कौशल की आवश्यकता होती है, तो ये ऑप्शन भी जो है यहाँ पे आपका राइट है। द ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज द इन्वेंशन विद कंप्यूटर्स नो एरर। तो किस में आपका जो है वो द इन्वेंशन विद कंप्यूटर्स, थर्ड में आपका जो यहाँ पे एरर है। समाजीकरण प्रक्रिया क्या है, यानी कि सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है? एक प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों द्वारा
सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। तो सेकंड आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है, सदस्यों द्वारा आंसर होगा। एरिक्सन के सिद्धांत का एक स्टेज सिद्धांत होने के पीछे कितने कारण हैं? एक स्टेज सिद्धांत होने के पीछे तो यहाँ पे फोर्थ 4 कारण हैं। पुस्तक समीक्षाएं क्या हैं? तो किसी पुस्तक की उपयोगिता के बारे में निर्णय लेने से आपकी सहायता करते हैं। तो फोर्थ यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर है। ईवीएस में रचनात्मक अभिव्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ईवीएस में रचनात्मक अभिव्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रचनात्मक परिवर्तन को प्रबंधित करने की क्षमता बढ़ाती है। रचनात्मक अभिव्यक्तियाँ भावनात्मक डोमेन को विकसित करने में बहुत उपयोगी हो सकती है। रचनात्मकता अधिगम को उत्तेजित करती है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों जो हो आपके यहाँ पे राइट आंसर है। उपयोगी कंप्यूटर सत्र में चरण 4 को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका उपयोगी कंप्यूटर सत्र में कोई 4 चरण नहीं है। मेटा कॉग्निटिव रणनीतियों में क्या शामिल है? तो ये है पूर्वावलोकन और स्वयं सुधार। सेकंड आंसर आपका जो है यहाँ पे राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ टीचर्स रोल? पर्सपेक्टिव रोल, प्रोसीड्यूरल रोल। तो ओनली फर्स्ट आपका जो राइट है। ईवीएस में जीवित और निर्जीव चीज़ों के बारे में सिखाने के लिए शिक्षक अपने छात्रों को दे सकता है जीवित और निर्जीव चीज़ों को सूचीबद्ध करने के लिए जो वे अपने आसपास देखते हैं। बिल्कुल, अपने आसपास के वातावरण से ज़्यादा जुड़कर जो बच्चे देखते हैं तो वो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर होगा। कहानी सुनाने की कौन सी तकनीक को अनदेखा किया जा सकता है? हम समय ध्वनि प्रभाव बनाना। डिजिटल वीडियो के कक्षा में प्रभावशाली उपयोग के लिए क्या सुझाव है? वेबसाइट, मीडिया आदि से अपने आप को परिचित करना। दिखाने से पहले कई बार अनुक्रम देखना ताकि आप जान सकें कि कब रोकना है। प्रभावशाली उपयोग के लिए क्या सुझाव? वेबसाइट, मीडिया आदि में अपने आप को परिचित। दोनों आंसर यहाँ पे आपके राइट है। एक समावेशी अधिगम वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के साथ तय किए गए कुछ निश्चित नियम क्या है? जोड़े या समूह में स्वतंत्र अधिगम के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है, प्रतिस्पर्धा की नहीं। बच्चों को वस्तुएं साझा करने की आवश्यकता है ताकि वे सभी कार्य तक पहुंच सके। तो दोनों यहाँ पे आपके राइट आंसर हैं। विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करने के लिए बच्चों को संकेत देना किस भूमिका का हिस्सा है? तो ये है संवादात्मक भूमिका का। जीवित और गैर जीवित चीज़ों के बारे में पढ़ाते समय ईवीएस पाठ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम उद्देश्य हो सकता है? छात्र जीवित और गैर जीवित चीज़ों की विशेषताओं को बता सकते हैं। फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिल इन अभ्यासों का प्रयोग शब्दावली के लिए किया जाता है। फिल इन अभ्यासों को भाषा की अधिक सक्रिय उत्पाद की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों जो यहाँ पे आपके राइट आंसर है। प्रसंग में भाषा की वैश्विक समझ को दिखाना किस शीर्षक के अंतर्गत आता है? प्रसंग में भाषा की वैश्विक समझ को दिखाना ये पढ़ने के अंतर्गत आता है। लेखन गतिविधि शब्द स्तर पर लिखना किसके अंतर्गत आता है? पिक्चरों के लिए लेबल, शब्द पहेली। तो दोनों यहाँ पे आपके जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर बच्चों की पहली भाषा का उपयोग करने का निर्णय लिया जा सकता है? एक कहानी में आगे क्या आता है इसकी भविष्यवाणी करना, अधिगम रणनीतियों पर चर्चा। दोनों यहाँ पे आपके राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट? तो आर्किटेक्चर यहाँ पे आपका राइट है। सूत्रात्मक भाषा से आपका क्या अभिप्राय है? अंग्रेजी का प्रकार जो बच्चे स्नातक करते समय सीखते हैं, अंग्रेजी का प्रकार जो बच्चे प्राथमिक कक्षाओं में सीखते हैं, अंग्रेजी का प्रकार जो बच्चे भाषा अधिगम के शुरुआती चरणों में उत्पन्न करते हैं, अंग्रेजी का प्रकार जो बच्चे अपनी माध्यमिक कक्षाओं में सीखते। तो अंग्रेजी का प्रकार जो बच्चे भाषा अधिगमन के शुरुआती चरणों में उत्पन्न करते हैं। तो थर्ड आपका जो यहाँ पे राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी वाली पुस्तकों का उपयोग करने का एक कारण नहीं है?
कहानी कल्पना की कवायद करती है। कक्षा में कहानियाँ सुनना एक राजनीतिक अनुभव है। तो सेकंड आपका राइट है। मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस में एक अधिगम उद्देश्य के रूप में नहीं माना जा सकता? परीक्षण तकनीक के एकल प्रकार का उपयोग करना। निम्नलिखित में से वर्त का कौन सा गुण सही है? एक चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण संपूरक होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि इसमें शीर्ष वर्त पर स्थित होते हैं। जैसे आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, सो इसमें जो सारे एंगल्स जो वो आपके 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट है, एक चाप का डिग्री माप विपरीत चाप में निहित कोण के माप के 2 गुना के बराबर है। तो दोनों यहाँ पे आपके राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकादमिक अनुशासन है जिसमें सर्वेक्षण, भौगोलिक सूचना प्रणाली, जल राशि की विज्ञान तथा मानचित्रकारी जैसे क्षेत्र समाविष्ट है? मानवीय भूगोल, क्षेत्रीय विभेदन, शिक्षा शास्त्र या स्थानिक विज्ञान? सो स्थानिक विज्ञान फोर्थ आपका जो है यहाँ पे राइट है। शब्दावली को समेकित करने से आपका क्या तात्पर्य है? बच्चों को स्वयं का चित्र शब्दकोश बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। नए शब्द जो जल्दी सीखे जाते हैं उन्हें अवरोधन की सहायता के लिए नियमित रूप से पुनः प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। तो सेकंड विल बी योर राइट। NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इतिहास पढ़ाते हुए उच्च प्राथमिक स्तर में इतिहास को भारत में विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास भारत के विभिन्न हिस्सों में विकास के साथ विश्व के अन्य हिस्सों में विकास या कार्यक्रमों पर खंज पर ध्यान देगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास केवल भारत के विभिन्न हिस्सों में विकास को ध्यान में रखेगा। तो केवल सेकंड जो वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है NCF 2005 के अनुसार। एक वस्तु को 25 की छूट पर बेचा गया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 6,000 रुपये है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यह 4500 रुपये आपका जो राइट आंसर है। विच इज़ इसेंशियल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? पहला है टीचर एजुकेशन, स्कूल लीडरशिप। तो दोनों यहाँ पे आपके जो राइट आंसर हैं। प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के उद्देश्य हैं? व्यक्तिगत जरूरतों तथा आवश्यकताओं को पहचाने, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार, बच्चों में मूल्यांकन के भय को दूर करें, बच्चों को व्यक्तिगत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को पहचाने और रूबरू उनका जो हो यहाँ पे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार, बच्चों में मूल्यांकन के भय को दूर करें। मूल्यांकन के भय को यहाँ पे दूर जो हो ये नेगेटिव है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है यहाँ पे आपका राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ छात्रों को भारत में सांस्कृतिक विविधता के बारे में सिखाने के लिए दी जा सकती है? कक्षा में सांस्कृतिक विविधता के बारे में एक छात्र को पढ़ाने के लिए कहना, छात्रों को भारत की विभिन्न संस्कृतियों को सूचीबद्ध करने तथा उनकी विशेषताओं को लिखने के लिए कहना, छात्रों को भारत की संस्कृति के विभिन्न आयामों के बारे में लिखने तथा उस पर एक चार्ट तैयार करने के लिए कहना। तो सेकंड और थर्ड जो है यहाँ पे आपका राइट है। In which of the following way we can represent a data regarding the population of 5 direct countries in a particular year? Table, bar graph, histogram, pie chart. So all are right. सभी ठीक है यहाँ पे। आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक मूल्यांकन के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू है? कौन से पहलू? सामग्री, अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियाँ, मूल्यांकन प्रक्रिया। तो चारों जो है यहाँ पे आपके राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू टीचिंग साइंस इन क्लासरूम इन टोटली टीचर सेंटर्ड? तो एक्सपोजिटरी ट्रांसमिशन अप्रोच यहाँ पे आपका आंसर है। एक्सपोजिटरी। सेकंड, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एक दूसरे के सर्वांग सम है। यदि एंगल AC = 12 सेंटीमीटर तो PR का मान क्या होगा? एक दूसरे के सर्वांग से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका वो होगा 12 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन से गणित के बारे में पूर्व नकारात्मक अनुभव से संबंधित है?
विद्यालय का अप्रिय वातावरण, माता पिता तथा या शिक्षकों से प्रोत्साहन की कमी, सकारात्मक आदर्श की कमी, जातीय तथा लिंग की रूढ़िबद्ध धारणा। तो चारों जो है यहाँ पे आपके राइट आंसर है। अध्यापन विश्लेषण के इंटरेक्टिव चरण में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ शामिल है? फर्स्ट है प्रतिक्रिया देना, शिक्षार्थियों की अपेक्षित प्रतिक्रियाओं पर निर्णय लेना, उत्तेजना प्रस्तुति की विधियाँ, उपागम तय करना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों आपके जो यहाँ पे राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में अधिगम संसाधन का एक प्रकार नहीं है? प्लेस वैल्यू कार्ड जो है यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में अधिगम संसाधन का प्रकार नहीं है। समय रेखा, चित्रावली, ग्राफ ये सारे ऑप्शन आपके ठीक है, लेकिन प्लेस वैल्यू कार्ड नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षण विज्ञान के खोज उपागम में उपयोग की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी विधि आगमनिक चिंतन पर आधारित है? ओपन डिस्कवरी विधि, गाइडेड डिस्कवरी विधि, डिडक्टिव डिस्कवरी विधि। तो फर्स्ट और सेकंड जो आपका यहाँ पे राइट है, ओपन और गाइडेड डिस्कवरी विधि। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विज्ञान के शिक्षण की प्रेरक संदर्भ पत्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इस पत्ति में ज्ञान आत्म अर्जित है और ज्ञान में बदल जाता है। करके सीखने द्वारा अधिगम इस पत्ति का एक आधार है। यह छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाने के लिए उत्सुक अवलोकन की आदत विकसित करता है। तो तीनों यहाँ पे जो वो आपके राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा संयोजन सही नहीं है? 4x - 3 × 2x, एक पदी का बहुपद से गुणनफल, 2x × 3y, एक पदियों का गुणनफल, 3 यहाँ पे जो है वो आइड है। 5x - 2x, एक पदियों का विभाजन। तो फोर्थ आपका जो वो राइट है यहाँ पे, ये नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की शिक्षा कक्षा में शिक्षक द्वारा पहचाने जाने वाले खोजी विज्ञान की विशेषताएं हैं? विद्यार्थियों को अपने निर्णय स्वयं करने होंगे। फर्स्ट, सेकंड है कोई भी जांच विद्यार्थियों को हर प्रकार की जांच प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगी। तो यहाँ पे दोनों आपके जो राइट आंसर है। SEN के बिना वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी का लाभ है? अंतःक्रियात्मक गतिविधियों के दौरान ट्यूटर्स के अनुसार काम कर सकता है। व्यक्तियों की विस्तृत श्रृंखला के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना और उन्हें संबोधित करना सीखना। कई मानव उपकरण व्यवसायों के बारे में जानने की संभावना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है यहाँ पे आपका राइट है। 100 क्वेश्चंस ये थे जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करे हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम 100 क्वेश्चन ऐसे ही लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।